हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज चर्चा करूंगा एकादश भाव की, लाभ भाव की। मित्रों, जन्म कुंडली में लाभ भाव का मजबूत होना अति आवश्यक है, जिससे कि हम अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकें या अपनी मेहनत का जो पैसा है वह हमें प्राप्त हो सके। उसके बारे में जानकारी एकादश भाव से प्राप्त होती है। लाभ भाव वह है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, एकादश भाव जो होता है, लाभ भाव जो कुंडली का होता है, इसके बारे में कहते हैं, माना जाता है कि यहाँ कोई भी ग्रह जल्दी बुरा फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इस भाव में काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें कुंभ राशि यहाँ बनती है, और कुंभ राशि अपने आप में एक धीर गंभीर राशि है। इसलिए यहाँ कोई भी ग्रह बहुत जल्दी बुरा फल नहीं देता है। अर्थात लाभ भाव में कोई भी ग्रह अक्सर गलत फल नहीं देता है। मित्रों, लाभ भाव जब कुंडली का लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश का स्वामी भी 11वें भाव में हो और इन तीनों की युति यहां बनती हो, लग्नेश की, पंचमेश की और भाग्येश की, तो हमारा लाभ जो है बहुत अच्छा होता है। अब मैं 12 भावों के बारे में विचार करूंगा। यदि प्रथम भाव का स्वामी, जो पहला घर हमारा है, जैसे मैंने एक यहां पे लिखा है, इसका स्वामी हो गया मंगल। यदि यह मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में भी लग्न में कौन सा ग्रह है, उसका जो स्वामी है, यदि वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्वयं की सोची हुई स्कीमों को लागू करने पर, जो अपने मन में सोचता है, मन से सोचे हुए यदि वो कार्य को करता है, तो इसको इसमें सफलता मिलती है, लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही मित्रों, यदि दूसरे भाव का स्वामी, दूसरा भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ होता है। जैसे अचानक से नौकरी में प्रमोशन, अचानक से धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। ऐसे यदि तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी सोसाइटी से या अपने मित्र से या पड़ोसी से मेल मिलाप के जरिए धन मिलने से लाभ प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। मित्र से लाभ मिलता है, किसी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है वहाँ से लाभ मिलता है, पड़ोसी से अच्छे संबंध है तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होती है। जिसमें कि अक्सर यह होता है कि अपने मेहनत से ज़्यादा दूसरे के योगदान से ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। यदि मित्रों ऐसे ही चौथे घर का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जनता के द्वारा, राजनीति के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है, या इन जगहों से इसको लाभ प्राप्त होता है। यदि यही 5वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है, यदि तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम संतान, रोमांस की सफलता और जीवन में बुद्धि के बल पर ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है।
इसकी चतुर्बुद्धि होती है। अपने चतुर्बुद्धि के कारण ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। यदि यही छठवें भाव का स्वामी, छठवें घर का जो मालिक है, वह 11वें भाव में जिस व्यक्ति का बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर जीत दिलाता है और शत्रुओं से लाभ भी इसको प्राप्त होता है। छठा और 11वां भाव दोनों ही उपचय स्थान है, इसलिए यदि यह पीड़ित न हो तो बहुत लाभ देता है, परंतु अनैतिक तरीके से। नैतिक तरीके से लाभ कम, अनैतिक तरीके से लाभ की प्राप्ति अधिक होती है। यदि मित्रों 7वें घर का स्वामी 11वें भाव में विराजमान है, 7वें भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति का रुझान व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में ही ऐसा व्यक्ति लाभ की प्राप्ति करता है। ऐसा वह विवाह के उपरांत करेगा अथवा साझेदारी में करेगा तो उसको और अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि सप्तमेश द्वितीय के साथ एकादश स्थान में स्थित होता है तो द्वितीय विवाह की सूचना भी हो सकती है। 2 विवाह के योग भी ऐसे व्यक्ति के होते हैं। मित्रों 8वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में है और शुभ दृष्ट है, शुभ ग्रह इसको देख रहे हैं, तो वसीयत से, प्रॉपर्टी से इसको लाभ की प्राप्ति होती है। बिना परिश्रम के ही इसको लाभ प्राप्त हो जाता है। और यदि पीड़ित ग्रह है 11वें भाव, अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में है और पीड़ित है, तो फिर इसको बहुत ज्यादा नुकसान की प्राप्ति भी हो सकती है। अब बात करेंगे 9वें भाव का स्वामी। 9वें भाव का स्वामी मित्रों यदि 11वें भाव में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य की वृद्धि होती है, समृद्धि इसको प्राप्त होती है। जातक निजी परिश्रम व घनिष्ठ मित्रों की सहायता से जीवन में उन्नति करता है और धन धान्य की प्राप्ति इसको होती है। इसके धन का लाभ धार्मिक भावनाओं में भी यह धन को व्यय करता है। यदि दशमेश, दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में विराजमान है, तो जातक के लाभ उपलब्धियों की अनेक प्रकार से प्राप्ति होती है। ऐसा योग दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धन अर्जित करेगा, अपनी मेहनत के द्वारा धन अर्जित करेगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति करेगा। और मित्रों यदि दशमेश यदि बली है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाइयों से या अपने बड़ों से सहायता प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का कर्ता धर्ता भी बनता है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो रूढ़िवादी परंपराओं से हट करके नए प्रयोग इत्यादि ऐसे करता है और नई विचारधारा का प्रयोग भी ऐसा व्यक्ति अक्सर करता है। यदि मित्रों एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही विराजमान है, तो यह भी एक शुभ योग होता है। शुभ योग के साथ साथ एकादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में ही विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को जहां भी यह व्यक्ति व्यापार करेगा, जहां भी यह व्यक्ति पैसे लगाएगा, वहीं से ही इसको धन की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को धन की समस्या कभी भी प्राप्त नहीं होती है। यदि मित्रों एकादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में विराजमान है और द्वादश स्थान एकादश से द्वितीय स्थान है, इसका अर्थ यह है यदि द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित होता है
यह द्विद्वादश का संबंध बनाता है और यह शुभ संयोग नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति की आय की अपेक्षा खर्च ज्यादा होते हैं। और यदि छठवें भाव का स्वामी भी साथ में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज की प्राप्ति होती है। और कर्ज मित्रों ऐसा होता है जिससे कि उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि यह क्रूर ग्रहों से द्वारा पीड़ित हो जाए तो यह व्यक्ति की आयु को भी कम कर देता है। तो द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए, खर्चे करने चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क ऐसे व्यक्ति को नहीं लेने चाहिए। और यदि द्वादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो इसमें थोड़ा सा कटौती हो सकती है, खर्चों में थोड़ा सा कमी हो सकती है, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति को सोच समझ करके हर निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में विराजमान द्वादश शेष यदि 11वें भाव में विराजमान है तो यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और वैसे मुख्यतः 6, 8, 12वें भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को अपने खर्चों पे पाबंदी लगानी चाहिए। सोच समझ करके अपने खर्चे ऐसे व्यक्ति को करने चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।